जैसे कर्म हम करते जाएंगे वैसा कार्मिक अकाउंट होगा। अपने पर अटेंशन रखो। ये नहीं सोचो कि मैंने इन चीजों का त्याग किया हुआ है, सामने वाला ये कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक है। मेरा हर कर्म परमात्मा की श्रीमत पर हो, जो उनके बताए हुए डायरेक्शंस पर है, सबके भले के लिए हो, सबका कल्याण हो, उस भावना से है, तभी वो कर्म श्रेष्ठ है। तो आगे अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, आपने ज्ञान की महिमा की, फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, किसी भी अवस्था में कोई प्राणी मन, वचन, शरीर से कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसके पीछे का अर्थ क्या है? इसके पीछे का अगर हम भावार्थ समझें तो कई बार हम सोचते हैं कि घर बार छोड़ दो और जंगल में जाकर निवास करो तो हम कर्म से संन्यास कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है। देखो, हम श्वास भी ले रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। जी। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये भी एक कर्म है। तो किसी भी अवस्था में ऐसी स्टेज कभी नहीं होगी कि हम कोई कर्म ना करें। अगर हम कहीं फ्री भी बैठे हैं, मान लो कुछ नहीं कर रहे, पर मन तो सोच रहा है। और कैसी सोच रख रहे हैं? अगर हम अच्छी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट, हाँ और जी। नेगेटिव सोच रख रहे हैं। तो नेगेटिव। यस, तो इसका मतलब मेरा हर समय कर्म तो कुछ न कुछ बनता जा रहा है। हाँ जी। जैसे कर्म हम करते जाएंगे वैसा कार्मिक अकाउंट होगा। जी। तो किसी भी समय कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। ये एक मिथ्या है, ये धोखा है कि हम कर्म का संन्यास कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम अपने मन की थॉट्स को दबा दें। देखो, मन का काम है सोचना, और जो चीज जिस कार्य के लिए बनी है वो उस कार्य में तो लगेगी ही। जी। तो हम मन को भी दबा नहीं सकते, बल्कि अपनी थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस। तो ये सब चैनलाइजेशन का ही काम है कि अपनी थॉट्स को चेक करो और चेंज करो। तो आगे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, इंद्रियों को विषयों से रोककर रात दिन विषयों का चिंतन करना मिथ्याचार है। इसका भावार्थ समझाएं। देखो, हम क्या सोचते हैं कि बाहर हम कैसे कर्म कर रहे हैं वो मैटर कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ आप अपने इंटरनल थॉट्स को चेक करो। इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार दो सन्यासी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लेडी को रिवर को क्रॉस करना था, पर उसको तैरना नहीं आता था, तो वो वहीं खड़ी थी। तो पहले सन्यासी ने उस बहन को कंधा देकर उनको रिवर क्रॉस करा दी और वापस आ गए। इस कार्य में उनको हार्डली 2-3 मिनट लगे होंगे। पर दूसरे सन्यासी को ये अच्छा नहीं लगा। जी। पर फिफ्थ डे दूसरे सन्यासी ने पहले सन्यासी को कहा कि आपने एक स्त्री को स्पर्श किया है, आपने कितना बड़ा पाप किया है। हाँ जी। तो पहले सन्यासी ने कहा कि मैंने तो उसे कुछ मिनटों के लिए उठाया है, और तुम 5 दिन से उसको अपने कंधों पर उठाकर घूम रहे हो। जी। मीन्स ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी थॉट्स कैसी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हमें लगता है कि सामने वाले ने गलत काम किया, पर उसी का मनन चिंतन करना, उसने ऐसा किया, ये भी तो पाप कर्म है। हाँ जी। इसीलिए अपने पर अटेंशन रखो। ये नहीं सोचो कि मैंने इन चीजों का त्याग किया हुआ है, सामने वाला ये कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त कर्म कर। इसका भावार्थ हमें समझाएं थोड़ा सा। इसका मतलब है कि हमें अपने विकारों की आहुति देनी है। जो भी हम कर्म करें वो परमात्मा को अर्पण करें, उनकी याद में करें। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कोई लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं तो हम कहते हैं मैंने किया, और जब गलत होता है तो ऊपर भगवान ने वाले ने। किया। यस। तो इसीलिए अगर आप नियमित और निर्माण भाव, मीन्स मैं सोचूं आई एम द इंस्ट्रूमेंट, तो मैं लाइट हो जाऊंगा। परमात्मा करा रहा है, वैसे भी उसके बारे में कहा जाता है करण करावन हार। वो कर रहा है और मैं इंस्ट्रूमेंट आई हूँ। एम द आई एम द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। तो ऑटोमेटिकली मन लाइट हो जाएगा और वो कार्य बहुत सहजता से हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना कर्म करते रहो।
और फल की चिंता नहीं करो। पर यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कर्म की क्वालिटी कैसी है? जी, वो कर्म क्या परमात्मा की श्रीमत पर है? ऐसा नहीं है मैं दूसरे को दुख दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ बस कर्म कर रहा हूँ, उसके फल की चिंता नहीं। मेरा हर कर्म परमात्मा की श्रीमत पर हो, जो उनके बताए हुए डायरेक्शंस पर है, सबके भले के लिए हो, सबका कल्याण हो, उस भावना से है, तभी वो कर्म श्रेष्ठ जी। तो आगे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। इसका भावार्थ? है। हाँ जी, तो ये समझना है कि आपस में कोऑपरेटिव कल्चर डेवलप करो, कॉम्पिटिटिव कल्चर नहीं। आजकल कौन सा जमाना है कंपटीशन कॉम्पिटिटिव। का? कहते हैं एक दूसरे को काट दो, कुछ भी हो हमें आगे बढ़ना है। पर परमात्मा क्या कहते हैं? एक दूसरे को आगे बढ़ना, यस, सहयोग दो। सहयोग एक दो। दूसरे को आगे बढ़ाना ही खुद को आगे बढ़ाना है। और जब हम इस कल्चर में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी दुआएं भी हमें मिलती हैं। और इसी पर एक कहानी भी है कि एक बार इंद्र देवता ने असुरों को भोजन पर बुलाया, दावत पर बुलाया, तो असुर लोग वहां आ गए। तो असुरों ने एक शर्त रखी कि हम भोजन तो करेंगे, पर हमारी कंडीशन हम पहले करेंगे। जी, और इंद्र देवता ने ये शर्त एक्सेप्ट कर ली। अब असुरों को एक कमरे में बिठाया गया। इंद्र देवता ने ये शर्त रखी कि अब आपको भोजन तो करना है, पर आपके दोनों हाथों को लकड़ी के काट से बांध दिया जाएगा और फिर आपको भोजन करना है। अब असुर लोग इस तरह से बंधे हुए हाथों से भोजन कर रहे, और वो भोजन उनके ऊपर गिर रहा है। तो कुछ टाइम में पूरा रूम मैसी हो गया। जी, और तब असुरों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा हमने भोजन ही नहीं करना। असुर लोग वहां से गए और दूसरे कमरे में उन्होंने जाके देखा कि देवता भी भोजन कर रहे हैं, पर एक देवता उठाकर दूसरे देवता के मुख में वो भोजन डाल रहा है। मीन्स कोऑपरेटिव कल्चर, एक दूसरे को आगे बढ़ाना ही खुद आगे बढ़ना है। और इस तरह से जब हम कर्म करते हैं, तो पूरी मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। आज के समय सिर्फ इसी एक चीज की कमी है कि हम सब भाई भाई हैं, उसी भाव में सबको आगे बढ़ाओ। जी। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसकी आत्मा से प्रीति है, जिसकी आत्मा ही तृप्त है, और जो आत्मा में ही लाभकारी संतुष्ट भया है, जिसके इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं है। इसका भावार्थ? यहाँ पर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। यहाँ ये है कि जब मैं आत्मिक स्थिति में होऊंगा, आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, आत्मिक स्थिति में देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हर चीज का मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखूंगा। जी, क्योंकि क्या है, जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो मुझे हर बात में प्रॉब्लम नजर आ रही है। और जैसे ही आत्मा इस स्थिति में है कि मैं इस शरीर की मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम है, मैं जैसे चलाना चाहूँ ये वैसे चलेंगी, जी, तो हर बात सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगी। हाँ जी। जब हम किसी के भी शरीर को देखते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव फीलिंग जनरेट होगी। जैसे उसने मेरे साथ क्या किया था, उस वजह से क्रोध, काम वासना, लोभ, मोह, वाइसिस। यस, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग जनरेट होनी शुरू होगी। पर जैसे ही मैं आपको आत्मा रूप में देखूंगा, तो मुझे क्या आएगा, ये अपना भाई है। जी, विश्व बंधुत्व की भावना, प्रेम की भावना, सुख देने की भावना, संतुष्टता। यानी ऑल क्वालिटीज रिलेटेड टू सोल। यस, तो आत्मा अपने आप में भरपूर है, सातों गुणों और शक्तियों से भरपूर। तो मैं उस स्थिति में जब रहूंगा, तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और फिर मेरा हर एक एक्शन उस सोल्यूशन ओरिएंटेड होना शुरू हो जाएगा। जी, शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के तीसरे अध्याय में हमने जाना कि ये सृष्टि रंगमंच है, कर्म क्षेत्र है, और जो भी संसार में आया है उसको कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म योग के बारे में हमने जाना। तो आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।